वेलकम टू माय चैनल लर्न एट होम। आज मेरा टॉपिक डिटर्मिनर्स है। आज हम डिटर्मिनर्स चैप्टर पर बात करेंगे। तो चलिए डिटर्मिनर्स से बात करते हैं। व्हाट इज डिटर्मिनर्स? ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द संज्ञा से पहले आए और वो ये बताएं कि वो किसकी बात कर रहे हैं और कितनी बात कर रहे हैं। डिटर्मिनर्स में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। पहली कि वाक्य में संज्ञा से पहले तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी बात किसकी बात हो रही है और कितनी बात हो रही है, क्योंकि यह भी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए ये भी विशेषण कहलाते हैं, ये भी एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव को प्रॉपरली समझने के लिए आप मेरी एडजेक्टिव वाली वीडियो देख लीजिए, वो मैंने डिटेल में एडजेक्टिव पर ही बनाई है। तो चलिए हम डिटर्मिनर्स पे और बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिस टेबल, टेबल यहां पर नाउन हो गया, तो नाउन से जो पहले आए वो डिटर्मिनर है। दिस टेबल, यह टेबल। दैट बर्ड, वह चिड़िया। सम कॉइन्स, कुछ कॉइन्स। ऑल द बॉयज, सभी लड़के। तो यहां पर दिस, दैट, सम, ऑल, द, ये सारे डिटर्मिनर्स हैं। इनकी क्या विशेषता है? मतलब ये नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त नॉलेज दे रहे हैं। जैसे कि मैं कहूं कि यह लड़की सीता है, तो यहां पर यह मतलब दिस, यह मतलब इस लड़की के बारे में बात हो रही है। और मैं कहूं कि वह लड़की सीता है, तो दैट मीन्स दैट मतलब वह लड़की की बात हो रही है। तो इस तरीके से ये नाउन के बारे में बताते हैं। ये भी हो सकती है एक लड़की, तो ए हो गया। अ गर्ल, ऑल द बॉयज, ये तो आपने देख ही लिया। कुछ मैं बोलूँ कि 5 गर्ल्स, तो यहाँ पर 5 मतलब नाउन के बारे में कुछ विशेषता बता रहे हैं कि कितने, कुछ अतिरिक्त नॉलेज दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो और इनके बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स 4 प्रकार के होते हैं मेनली। आर्टिकल्स, पजेसिव्स, डेमोस्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि आर्टिकल्स, तो आप पता है कि ए, एन, द, ये आर्टिकल्स होते हैं। और आर्टिकल्स के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप मेरी आर्टिकल्स वाली वीडियो देख लीजिए, मैं उसे डिटेल में बता चुकी हूँ। डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स वो डिटर्मिनर्स होते हैं, ये 4 होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। नाउन से पहले आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला दिस इज माई टेबल, तो यहां पर दिस सब्जेक्ट है और दिस है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन वर्ड है, दिस, दैट, ये सारे दोज, ये प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं। तो प्रोनाउन वाली वीडियो देखने के लिए मेरी, प्रोनाउन को समझने के लिए प्रोनाउन वाली वीडियो देखिए आप मेरी, उसमें डिटेल में प्रोनाउन बता चुकी हूं मैं। तो ये डिटर्मिनर नहीं है। बट यहां पर अगर मैं ये कहूं कि दिस टेबल इज माई, तो दिस टेबल, टेबल हो गया यहां पे नाउन, यह टेबल मेरी है, तो दिस यहां पर डिटर्मिनर हो गया। ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं। दीज एप्पल्स आर गुड, दैट मैंगोज। तो इस तरीके से दिस, दिस, दीज, दैट, ये सारे डिटर्मिनर्स हो गए जो कि नाउन की विशेषता बता रहे हैं। वैसे तो ये अकेला है तो ये नाउन, प्रोनाउन हो गया।
अगर दिस अकेला आता है तो ये एक तरीके से प्रोनाउन ही तो हो गया, बट अगर ये नाउन के साथ आगे आ रहा है तो ये डिटर्मिनर हो गया, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, यह वह, इस तरीके से। नेक्स्ट इज पजेसिव डिटर्मिनर्स। पजेसिव डिटर्मिनर्स माय, योर, आर, देयर, हिज, हर, ये होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हिज सिस्टर इज अ डॉक्टर, उसकी बहन एक डॉक्टर है। तो यहां पर हिज हो गया, डिटर्मिनर हो गया, कौन सा वाला? पजेसिव वाला। माई फ्रेंड विल नॉट गो, तो यहां पर माई कौन सा हो गया? पजेसिव वाला, डिटर्मिनर हो गया, फ्रेंड से पहले आ गया। ऐसे ही आर पेंसिल्स आर केप्ट देयर। तो इस तरीके से ये डिटर्मिनर्स किस वाले डिटर्मिनर में आते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए आप बार बार इनको रिपीट कीजिए, रेगुलरली पढ़िए, तो आपको ये मेनली याद हो जाएंगे। वैसे इतने ज़रूरी नहीं होते हैं, जब इंग्लिश हम बोलते हैं तो इतना ज़रूरी नहीं होता कि ये डिटर्मिनर है या नहीं है, इतना नहीं फोकस करते इस चीज़ पे। बट जब एग्ज़ाम्स में आते हैं, पूछते हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर कौन सा है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसको पहचाना कैसे जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर। क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स वो डिटर्मिनर होते हैं जो नाउन की अमाउंट या उनकी क्वांटिटी बताते हैं, जैसे कि उनकी मात्रा बताएं, जैसे फ्यू, मैनी, लेस, लिटिल, मच, इनफ, सम, एनी। तो ये सारे डिटर्मिनर्स हैं जो कि नाउन की कितनी है क्वांटिटी और अमाउंट्स उनको बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लीज गिव सम कॉइन फॉर चैरिटी, तो कितने कॉइन? सम कॉइन्स। इसी तरीके से आई हैव ओनली अ फ्यू मिनट्स टू स्पेयर, तो यहाँ पर जो फ्यू हो गया वो क्वांटिफायर डिटर्मिनर हो गया जो नाउन से पहले आया। देयर वॉज नॉट मच मिल्क, मिल्क लिक्विड फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर मच का यूज किया गया है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि कहाँ फ्यू आएगा, कहाँ सम आएगा, कहाँ मच आएगा, कहाँ मैनी आएगा। आई बॉट लॉट्स ऑफ शुगर, तो लॉट्स ऑफ जैसे कि आपने देखा था वो क्वांटिफायर ही था। तो इस तरीके से ये एक नाउन के अमाउंट के बारे में बात करते हैं, अमाउंट के बारे में बताता है, तो ये भी एक डिटर्मिनर है। तो आई होप कि आपको डिटर्मिनर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम में आप अपने मार्क्स लूज़ नहीं करेंगे अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके।